चल रहा है। अनुष्ठान के तीसरे दिन गुरुवार को रामलला की अचल प्रतिमा को उनके स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर स्थापित किया जाएगा। साथ ही अधिवास, जलाधिवास, गंधाधिवास प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए शासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवानों का कड़ा पहरा लगा दिया। लता मंगेशकर चौक पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ के कमांडो को तैनात किया गया। बता दें कि बुधवार को मंदिर के गर्भगृह के सिंहासन की पूजा अर्चना हुई। साथ ही राम रक्षा मंत्र को स्थापित किया गया था। और इसी विषय पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सोनल जी हमारे साथ जुड़ गए। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सोनल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कल जब मूर्ति पहुंची थी तो हमने देखा था कि कॉरिडोर को किस तरह से ग्रीन पूरी तरह से बना दिया गया था। सुरक्षा के इंतजाम किस तरह की किए गए? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बताया कि क्या क्या होना है यहाँ पर आज, क्योंकि 18 तारीख जो है, आज 18 जनवरी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन, सिर्फ 5 जनवरी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन, सिर्फ 5 दिन बचे हैं श्वेता। और ऐसे में आज जो मूर्ति है, जो मतलब जो स्थापित होनी है प्राण प्रतिष्ठा के लिए अंदर, उसे कल रात गर्भगृह में पहुंचा दिया गया। अब कहते हैं कि जब मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और उसमें जब उसे आकार दिया जाता है तो कई जगह वो चोटिल होती है, और उसे शुद्ध करने के लिए, उसमें वो आत्मा का वास हो, प्राण आए, उसके लिए जो आपने बताया कि गंधाधिवास है, और इसके अलावा तमाम जो प्रक्रियाएं, घृताधिवास है, और इसी तरह जो मूर्ति को अपन, जैसे आपने देखा भी होगा कि जब भगवान की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अपने घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं, तो बाकायदा उनको दही से स्नान किया जाता है, जल से स्नान किया जाता है, शक्कर से स्नान कराया जाता है, घी से स्नान कराया जाता है। इसका मतलब ये कि हम उसे शुद्ध करते हैं और उसे आत्मा समाए इसके लिए तैयार करते हैं। तो आज दरअसल वही महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए इसकी तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही हैं। पूरे अयोध्या में यदि आप देखेंगे तो हर जगह, अब चूंकि सिर्फ 5 दिन शेष हैं, ऐसे में सब तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं। लेकिन इस वक्त जहां मैं श्वेता हूं, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, थोड़ा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं, और वो शायद देख के बहुत समझ भी पा रहे होंगे। दरअसल ये रेत से बनाई कलाकृति है जो कि बनाई जा रही है जब भगवान श्री राम गिलहरी से बात कर रहे हैं। ये वो प्रसंग है। नीचे यदि रियाज दिखा पाएंगे तो ये नीचे राम नाम लिखे पत्थर हैं। हम कहते हैं ना कि जब भगवान राम के जो नाम लिखे पत्थर थे वो समुद्र में तैरने लगे थे। वो प्रसंग क्या था? वो प्रसंग ये था कि जब वानर राम लिख लिख के समुद्र में वो पत्थर फेंक रहे थे, तो एक गिलहरी ने भी देखा और उसने सोचा कि मैं भी इसमें कुछ योगदान दूं। इसलिए उसने क्या किया, कंकर फेंकना शुरू कर दिए। लेकिन वहां मौजूद जो वानर थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि तुम इतनी छोटी हो, इन पत्थरों के अंदर दब जाओगी, और उन्होंने कहा कि भाई तुम यहां से हटो। जब गिलहरी को इस बात का बड़ा दुख लगा और फिर वो भगवान श्री राम के पास गई और उन्होंने कहा कि क्या मेरा कोई योगदान इस राम सेतु में नहीं है। तब भगवान श्री राम ने वानरों को समझाते हुए कहा कि देखिए, यदि ये कंकर यहाँ ना होते तो आप जो ये पत्थर डाल रहे हैं ये इधर उधर बिखर जाते, इसीलिए गिलहरी का बड़ा योगदान है। तो देखिए, रामायण में जो जो प्रसंग है उनको बड़ी खूबसूरती से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर उकेर रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, रेत से कामकाज भी चल रहा है किस तरह। जो अभी हमारे साथ जो है कलाकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये गिलहरी और राम जी का जो संवाद है वही प्रसंग है। जी। क्या नाम है आपका? मैं रूपेश सिंह मेरा नाम है और मूलतः बलिया से हूँ। मैं वाराणसी से ललित कला का छात्र हूँ, विद्यापीठ मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का स्टूडेंट हूँ। और अयोध्या में पूरा देश उत्सुक है आने के लिए। पूरे देश में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने को सब उत्सुकता है। भगवान के प्रति सभी जागरूक और तरह तरह की झांकियाँ, तरह तरह के कार्य हो रहे हैं। भगवान के दिव्य और भव्य मंदिर का पूरे दुनिया में चर्चा हो रहा है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ, ये 22 तारीख तक रहेगी ऐसे या कुछ और भी बनाएंगे? अभी ये तो कलाकृति रहेगी और आगे भी और कलाकृतियाँ ऐसे बनती जाएंगी। आपको ये सामने दिख रहा होगा, सैंड वर्क चल रहा है बच्चे। तो ये अभी इसमें क्या बनाएंगे आप? जैसे गिलहरी वाला प्रसंग बनाया अभी आपने, जैसे इसमें रामायण से आधारित ही कुछ प्रसंग बनेंगे और प्रधानमंत्री जी को भी बनाएंगे इसमें। अच्छा, हाँ। तो उनकी जो आकृति है वो कहाँ बनाएंगे? अभी और भी कई सारे आपको मिले होंगे टास्क कि आपको यहाँ बनाना है। कितनी जगह इस तरह से सैंड आर्ट से जो है आप राम के प्रसंग उकेरने जा रहे हैं?
अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो जाए। अब समय भी कम है, काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रयास है कि अधिक से अधिक स्थानों पे भगवान को। जैसे ये बनी है जो कलाकृति, इसमें कितना वक्त लगा है? 24 घंटों से काम कर रहा हूं। और इस कलाकृति के बारे में आपको बता दूं कि ये भगवान राम के जीवन के विषम परिस्थितियों में जो एक छोटा जीव ने जो सहयोग किया था भगवान के 14 वर्ष के वनवास के समय में जी, वो गिलहरी ने सहयोग किया था कि बहुत पुल बनने के टाइम में गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ों से बड़े बड़े पत्थरों के बीच के स्पेस को भर रही थी। ठीक उसी प्रकार मैं कलाकार भी, जैसे पूरा देश यहाँ अयोध्या में उमड़ पड़ा है और देश के हर प्रत्येक राम भक्त अयोध्या में आकर अपनी श्रमदान कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी कलाकार अपना श्रमदान करने, गिलहरी रूपी प्रेम को समर्पण करने अयोध्या आया हूं। और इस पुल के साथ साथ ये भी मैसेज है कि जैसे छोटे छोटे कंकड़ों से बड़े छोटे बड़े पत्थरों से पुल का निर्माण हुआ और भगवान ने लंका पे चढ़ाई कर ली, ठीक उसी तरह से कार सेवकों और देशवासियों के, राम भक्तों के छोटे छोटे सहयोग से बिल्कुल हर एक प्रसंग खासतौर से रामचरितमानस में एक संदेश देता है। वो गिलहरी का प्रसंग भी काफी खूबसूरत रहा है, जिसमें आज भी कहा जाता है कि जब श्री राम जी ने पीठ पर हाथ फेरा था, गिलहरी को प्यार किया था, तो वो निशान आज भी उस गिलहरी में मौजूद है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, वो तस्वीरें जरूर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह का यहाँ पर वातावरण बना हुआ है राममय, और आज क्या कुछ विधि विधान से पूजा अर्चना होनी है। जी 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 बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया श्वेता, एक बार मैं अपने कैमरामैन से और कहूंगी, चूंकि हम यहाँ के सबसे ज्यादा व्यस्ततम चौराहे यानी लता मंगेशकर चौराहे पर हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस तरफ जो है वहाँ रंगोली सजी है, जगह जगह इसी तरह रंगोली सजी हुई है। इधर जो हमारे पुलिसकर्मी सहयोगी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जैकेट पहने जो दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार लगे हुए हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, घंटे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो है इनकी संख्या बढ़ रही है, इनकी चौकसी बढ़ रही है। और श्वेता, अब आपको बहुत सुंदर नजारा मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये है वो खूबसूरत रंगोली जो इसी तरह आपको अयोध्या की सड़कों पर नजर आएगी, और अयोध्या में किस तरह राममय वातावरण है वो दिखा रहे हैं। और ये खूबसूरत रंगोलियां जो है ये स्कूल के बच्चे बना रहे हैं, महिलाएं बना रही हैं, और ये जी कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। कहाँ से आए आप? मैं गुजरात से आया। यहाँ पूरा भंडारा लगा हुआ है, वो खाना खिलाने के लिए रोज का 2-3 हजार मानस का भंडारा लगा है। गुजरात से हम आए हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग भंडारा लगा रहे हैं? हाँ, परमात्मा लगा रहा है हमको, तो उस सेवा करने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद से इधर पहुंचा है। कितने लोग यहाँ रोज खाना खाते होंगे भंडारे में? इतने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं राम की अयोध्या देखने के लिए। वो तो अनगिनित बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे 2500-3 हजार मानस की भंडारा की व्यवस्था है, और सोने की भी व्यवस्था है, और राम जी की कृपा से हम तो सिर्फ निमित्त है। नहीं तो आप जब सुबह उठते होंगे, तैयारी करते होंगे खाने की, कुछ सोचते होंगे कि इतना बनाना है, इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा भी हो जाते हैं, तो तब क्या होता है, या कैसे तय करते हैं? ये तो कोई बात नहीं होती, कारण के वो तो परमात्मा ही सब कुछ कर देता है। हमको तो सुबह उठ के खाना बना के खिलाने का और खुटता ही नहीं है, राम जी की कृपा से इतना खाना है।